पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो मैं ना मचाता है। मैं नाना जी तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। जयशंकर जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं बिलावल भुट्टो से नहीं मिलूंगा। अच्छा, यानी जोरदार तमाचा सीधा सीधा रख के मारा है हमें। अच्छा चलो देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। बिल्कुल बाबा, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर क्या कहानी हुई है। भाई अब वॉच पहले कर लेते हैं, कुछ बातें हैं तो वो हम लोग कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। वो खबर ये कह रही है कि इनकार कर दिया है भारत ने कि भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ मुज़ाकरात करेंगे या अलग से मीटिंग करेंगे। शर्मिंदगी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ईरान को भी छोड़े, अफगानिस्तान को, इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना। बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद। ये चूंकि जो पूंछ में वाक़या हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी कि जी एक बायलैटरल मीटिंग, दो तरफा मुलाकात होनी चाहिए, तो भारत ने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती, जिसमें यह कहा गया हो कि जयशंकर से बिलावल जरदारी मिलना चाहते हैं, एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। तो भारत ने ना सिर्फ मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा, मगरबी ममालिक को अपने हाथ में रखा, बल्कि साथ ही साथ इस रीजन के अंदर ये जो एक नई ब्लॉकिंग है इसके साथ भी उसने अपने आप को मजबूत किया और उसका फायदा भी भारत ने उठाया है। पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बचपना उसमें है और उससे मैच्योरिटी आने में वक्त लगेगा। आए मेरा कादी काका, मेरा नोना, मेरा पाला, मेरा लाडला। डॉक्टर जयशंकर की इतनी पावरफुल वॉइस है। वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जो पुंछ के अंदर एक अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि कोई बायलैटरल मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच किसी भी औपचारिक बैठक की संभावना नहीं है। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। 2 दिन पहले ही एस जयशंकर ने पनामा में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। बिलावल भुट्टो एशिया के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। यह पिछले कई सालों में देश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत ने हालांकि कहा है कि किसी एक देश की भागीदारी पर ध्यान देना उचित नहीं होगा। आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ था। इसी को देखते हुए एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये फैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीजंस हैं कि वो क्यों फैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इन्विटेशन नहीं था, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं दिया था, ये एससीओ का इन्विटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गई। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक एससीओ बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था
कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस सुते ने पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गई, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। तो देखें इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई। और उन्होंने तो सीधा सीधा इनकार किया, जाओ भाई हम तुमसे नहीं मिलते, जो तुम लोगों ने मिलना शिलने की बात की थी हम मिलती नहीं है तुमसे, सीधा सीधा हमें साइड में लगा दिया उन लोगों ने। और यकीन मानो कि हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान है कि इससे बड़ा हमारे लिए दुनिया में कोई नुकसान ही नहीं हो सकता। नादर एक अच्छा मौका था हमारे पास के भाई हम भारत से दोस्ती का करें, लेकिन जिस दिन इस बिलावल ने बोला कि हमने जाना उसी दिन वाकया में पूंछ अटैक हुआ, उसके लिए हम भी बहुत ज्यादा दुखी थे कि भाई ये हुई और बिल्कुल अभी तक दुखी है। लेकिन यार एक चीज होती है ना कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाई जयशंकर जी ने सीधा सीधा बोला हम नहीं मिलते। उनको पता है ना इस चीज का फायदा कुछ भी नहीं है, मुलाकात का फायदा कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा भी पहले तय नहीं था, कोई बंदा पहले बोलता है कि मीटिंग होनी है लाजमी है, वो भी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है ना, इसके बाद इंडिया ने कहा हम तुमसे मिलती नहीं है, ये मैदे मुश्किल जाएगा, अभी इसका दौरा भी मंसूख हो जाएगा। ये अब ये इधर से बैठ के बोलेगा हम भारत नहीं जाएंगे। बिल्कुल जो है इसने अपनी टसल निभानी है, ऐसा टसल तब भी निभाई थी जब यूएन में उन्होंने हमें पता नहीं क्या बोले तो उससे बोल दिया था कि वो तो भाई गुज्जर है, तो ये है, तो वो मोदी जी के बारे में ऐसी उन्होंने गलत बातें बोली थी। लेकिन तो भाई ये तो सबने बोला था, इन्होंने गलत बोला है। लेकिन भाई साहब ये हमारा आज का सबसे बड़ा नुकसान है जो भारत ने भाई साहब हमें बोला कि हम तुमसे नहीं मिलते, क्योंकि एक तरफ था हम लोग बात कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे सब कुछ, लेकिन वही बात है ना, बस यार हर मुल्क की अपनी जो सोचा बेहतरीन अपने लिए बेहतरीन सोचा। बाबा हम लोग अपनी हरकतें सही कर लें, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल मसाइल वजह फॉरेन पॉलिसी हमारी है ही कोई नहीं। वो तो बड़े बड़े मुल्कों के साथ बैठना पसंद करते हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद नहीं करते। वो पसंद नहीं करता, अब दुनिया उनके साथ बैठना पसंद करती है। वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, उनका देश कहाँ निकल चुका है, वो समझो अमीर है और हम बेकारी हैं। बिल्कुल सही बात है वजह, कोई शक नहीं है। हम खुद बोल रहे हैं बेकारी हैं, खुद हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, सारे बोलते हैं बेकारी हैं, तो पीछे रहता क्या है, बात खत्म है। आपका वजीर आज़म कह दे तो फिर बात बार बार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और भाई अब तो भारत ने सीधा सीधा इनकार ही कर दिया कि हम आपके साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। भाई साइड बैठ जाओ, साइड बैठ जाओ, आना एससीओ में आओ, नहीं तो भाई अपना अगला लगाओ। हम लोगों को कोई वो चीज इसमें इंडिया का फायदा नहीं है, इसमें पाकिस्तान का फायदा था। कोई तजारत के कोई रास्ते खुल जाते, कोई और ट्रेड की बात हो जाती, सच्चे दिल से अगर दोस्ती कर लेते ना तो भाई सब कुछ बहुत हो सकता था। बिल्कुल। अरे वही बोलते हैं कि क्या बोले आवे का पावा हिला हुआ है, आवे का आवा ही हिला हुआ है कि बंदा क्या करे। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते